कैसे है उसको देख लो भाई। सपोनिफिकेशन, सपोनिफिकेशन सॉप बनने का तरीका, ठीक है। सॉप बनता है तेल से, ऑयल से। क्या बोलता है? ऑयल से। समझ में आ रहा है? ठीक है। वो ऑयल क्या होते हैं? एस्टरिक ग्रुप होते हैं, एस्टर ग्रुप होते हैं। हायर ग्लिसराइड्स बोलते हैं हम उनको, हायर ग्लिसराइड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहले तो ग्लिसरॉल, इधर देखो आराम से, पहले इधर समझो, इधर देखो, नहीं तो दिक्कत आएगी। ग्लिसरॉल है क्या? 3 कार्बन वाला बंदा है जिसमें OH 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 जुड़ा हुआ है। इट्स ओके, ठीक है। इधर की साइड हाइड्रोजन आप अपने हिसाब से जोड़ सकते हो, ये आपको पहले ही बता दिया मैंने। अरे हाँ है ना। इस 3 वाले को हम क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग हो सकती है। ग्लिसरॉल आया समझ में? नहीं आया? आया, ठीक है। अब इस ग्लिसरॉल को हम क्या करते हैं? पहले तो अभी एक मिनट, अभी कुछ नहीं करेंगे इसका, अभी आराम से देखना। अब हमारे पास होते हैं हायर फैटी एसिड। फैटी एसिड जनरल में हम इसको बोलते हैं कुछ भी, RCOO, कुछ भी ऐसे हो सकता है, कुछ भी। ये बहुत बड़ी बड़ी चेन होती है, बहुत बड़ी बड़ी चेन होती है कार्बन की। अरे गॉट माय पॉइंट? या ऐसा में नहीं आया? ठीक है। इसके साथ मेरे को एस्टर बनाना है। क्या बनाना है? एस्टर बनाना ना, तभी तो चिपकेगा इसके साथ। तो एस्टर में मैं इसको लिख रहा हूं CO, इधर OH और इधर R लिखा मैंने। और ये देखो, जैसे मैंने अभी तुम्हें एस्टरिफिकेशन बताया था, वही एस्टरिफिकेशन से इसको कर देना। अरे कर लोगे ना? देखो सबको समझ में आना चाहिए, जिसको पीछे का समझ में आया होगा उसके लिए तो कुछ भी नहीं है ये, उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर सिंपल आपने बना दिया। और जिसको नहीं आया होगा भाई, उसको फिर आपको दोबारा देखना पड़ेगा भाई। देखो रट्टाफिकेशन और समझने में थोड़ा अंतर होता है, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले ग्लिसरॉल लिया, वो तो मेरे को रखना पड़ेगा, ठीक है। रट्टाफिकेशन को सिंपल कर रहे हैं। ग्लिसरॉल लिया, फिर मैंने क्या लिया? एसिड लिया, ठीक है। होता क्या है एसिड में, जो हमारे फैटी एसिड होते हैं, ये फैट के रूप में, या जैसे एनिमल सॉप, देखो साबुन आजकल आपने देखा हो बड़े सस्ते सस्ते भी आ जाते हैं, 5 रुपए का, 10 रुपए का, महंगे भी आते हैं। सैंडल सॉप 300 रुपए का, 400 रुपए का है। इतना सस्ता साबुन कैसे मिल रहा है? हो क्या रहा है, जैसे जानवर मरते हैं, ये पार्ट को मैं एडिट कर दूंगा, जैसे जानवर हर बार मरते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उनकी जो फैट होता है उसको पिघला देते हैं, तेल मिल गया ना। और जानवर तो बहुत बड़ा होता है, जैसे भैंसा मर गया, कुछ मर गया, बहुत बड़ा होता है। अरे हाँ है ना। और कई जो डेयरी फार्म वाले होते हैं वो उसको वैसे ही फेंक देते हैं, और जो दूसरे बंदे इन कामों में इन्वॉल्व होते हैं वो उसको क्या करते हैं? वो ले आते हैं। अब मान लिया किसी ने भैंसे को फेंक दिया, तो कितना बड़ा फैट हो गया उसका, फ्री में मिल गया ना उसको। उसमें उसने क्या डाल दिया? सपोनिफिकेशन की प्रोसेस कर दी, थोड़ा एस्टर डाल दिया, सुगंध आ गया, आपको नहलाने के लिए साबुन दे दिया। अरे यू गॉट माय पॉइंट? नहीं आया सामने? ठीक है। अब इस चीज के लिए भाई गाइडलाइंस भी है कंज्यूमर फोरम से। अरे कंज्यूमर फोरम से गाइडलाइंस भी है कि कस्टमर को पता होना चाहिए। अब वो उसको क्या लिख देते हैं? टेक्निकल भाषा में लिख देते हैं, कंटेन्स एनिमल फैट्स। ये नहीं लिखेंगे मरा हुआ हमने पिघला के ये किया। टेक्निकल भाषा में, जैसे वाटर, अपनी मम्मी से बोलो मम्मी प्लीज गिव मी द H2O, बोले कि पागल है क्या, क्या है? समझ मारा? तो आपने टेक्निकल भाषा में लिख दिया H2O। समझने वाले समझेंगे, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। गॉट माय पॉइंट? ये देखो, ये आया समझ में? नहीं आया पहले? अरे आया 10th क्लास। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो वाटर निकाल रहे हैं। अरे इधर देखो, एसिडी ग्रुप थे, वाटर निकाल दिया मैंने वाटर, और ये दोबारा एस्टर बन गया। देखो अरे कहाँ गया भाई, ये बन गया, ये पूरा, हाँ है ना। ये अभी बताया था ना प्रोसीजर, ये बन गया। देखो ये पूरा जोड़ दो, और इसको भी पूरा जोड़ दो भाई। समझाने की कोशिश करिए, आया नहीं आया समझ में? है? इसको बोलते हैं ट्राई ग्लिसराइड। क्या बोलते हैं? ट्राई मतलब 3 है, ग्लिसराइड, ठीक है। अरे आया समझ में? नहीं आया? ट्राई ग्लिसराइड आया समझ में? नहीं आया? जनरल भाषा, वैसे एस्टर है वो, उसका अपना एक IPC नॉमेनक्लेचर होता है, तुम्हारे उसमें नहीं है। आया समझ में? नहीं आया? अरे आया? अरे गॉट माय पॉइंट?
अब देखो कितना आसान है, ये देखो ये वही है ना, एस्टर ही है ना। अब आपने इसको क्या करना है, बेस हाइड्रोलाइज करना है। क्या करना है, किससे भी कर सकते हैं, देखो सोडियम से कर लो, पोटेशियम के 100 बड़े नाजुक होते हैं, बच्चों के लिए यूज होते हैं। भैंसों को नहलाने वाले अलग सॉप होते हैं, इंसानों को नहलाने वाले अलग सॉप होते हैं, बच्चों को नहलाने वाले अलग सॉप होते हैं ना ऐसे। अरे हाँ या ना, वो इसलिए डिफरेंस आ रहा है। आप अगर गूगल पे देखोगे सबसे महंगे सॉपों में शुमार है सैंडल का वो वाला, कौन सा है वो, सैंडल वाला, वो मतलब सैंडल ये वाली सैंडल नहीं, वैसे वो चंदन के पेड़ वाले। हाँ, सबसे महंगा साबुन आता है क्योंकि वो उसके ऑयल से बनता है। मैसूर के राज परिवार ने स्टार्ट किया था ये, तो मसूरी नहीं, मैसूर राजघराना, उनके परिवार ने ये स्टार्ट किया था। ये आया समझ नहीं आया? आया? अरे क्लियर है। अब देखो क्या कर रहे हैं हम, अब ये देखो इधर देखो, ये फिर क्या हो गया, क्या हो गया, बेस हाइड्रोलाइज्ड हो गया ना। अरे हो गया ना, यानी अब बेस हाइड्रोलाइज कर दिया तो एक तो तुम्हारा बन जाएगा भाई ग्लिसरॉल में OH नहीं लगा रहा हूं, आप H नहीं लगा रहा हूं, ये ग्लिसरॉल बन गया, ठीक है, बाई प्रोडक्ट है ये, ठीक है। और साथ में क्या बन गया देखो, 3 मॉलिक्यूल RCOONA। अरे हाँ है ना, अरे हाँ है ना, बन गया। वही तो है जो अभी मैंने बताया था, बेस हाइड्रोलाइज कर दिया। अरे हाँ है ना, इसी को साबुन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साबुन। क्या बोलते हैं, हाँ सोप इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में साबुन, ठीक है। हाँ वहीं से टूटा है, टूटने का सेम प्रोसीजर है। आया वासन में, तो यानी साबुन क्या है, ये है। अब इसको कैसे बोलोगे आप, साबुन क्या है, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। हायर फैटी एसिड, ये आर छोटा मोटा नहीं होगा, बहुत लंबी लंबी चेन बना रहा होगा। अरे गॉट माई पढ़ना, समझ में आ रहा नहीं आया? क्या बोलोगे, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड क्या है, साबुन है। क्या है, कोई दिक्कत है क्या इसमें? आ गया समझ में नहीं आए? सपोनिफिकेशन पता चला, सपोनिफिकेशन पता चला, कृष्णा पता चला क्या है सपोनिफिकेशन? ट्राइग्लिसराइड को बेस हाइड्रोलाइज किया। कुछ नहीं समझ में आ रहा था, वेजिटेबल ऑयल्स, कुछ नहीं आ रहा था, ऑयल्स लिख लो, एनिमल्स ऑयल्स और वेजिटेबल ऑयल्स को बेस हाइड्रोलाइज किया। देखो कुछ नहीं करने से तो कुछ लिख के आओगे, बेशक उसको रफ भाषा में लिख के आओगे वो बेटर है, ठीक है। एनिमल ऑयल या फैट को लिख लो, क्या क्या बेस हाइड्रोलाइज किया, तो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड इज कॉल्ड योर सोप। आया समझ में नहीं आया? कोई समस्या है इसमें? अरे श्योर, बोलो बोलो। हाँ हाँ, नहीं नहीं देखो, आप वो एसिड मैंने इधर किया, आप उससे कंफ्यूजन बन रहो। ये वाला पार्ट है ना, ये टूट गया ना, इसके साथ एसिड वाला ये सोडियम सॉल्ट बनेगा ना, RCOONA बना ना, ये वाला ये तो इस अल्कोहल का वो है ना, ये यहां से थोड़ा ना टूटा वो। एक मिनट, ये जो अल्कोहल इधर देखो ना, सभी देखो ध्यान से, वो क्या पूछ रहा है, टूटा यहां से, इसके साथ क्या जुड़ गया, ONA जुड़ गया। आया समझ में नहीं आया? और इसके साथ क्या जुड़ गया, OH जुड़ गया। आया समझ में नहीं आया? H जुड़ गया। आया समझ में नहीं आया? नहीं नहीं, OH का नहीं होता, और भी होता है, एक्वा सॉल्यूशन है ये। आया समझ में नहीं आया? क्लियर है? अरे क्लियर है ये, ठीक है। ये है सपोनिफिकेशन। क्या है, कोई दिक्कत है? दोबारा बता देता हूं, हमारे पास सपोनिफिकेशन में क्या है, देखो हमारे पास ग्लिसराइड्स है, ये क्या है, एस्टर है। क्या है, एस्टर ऑफ हायर फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल, एस्टर ऑफ हायर फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल, ठीक है। ये समझ में आया कैसे बनाया था मैंने? आया था ना, समझ में आ रहा है? देखो डायरेक्ट आप मेरे से भी कहोगे तो मेरे से नहीं बनेगा, मैं समझ के बना सकता हूं, बट 1 मिनट लगता है समझ के बनाने में। समझ में आया? फिर हमने क्या किया, इसको क्या किया, बेस हाइड्रोलाइज्ड किया। क्या किया, आप KOH से भी कर सकते हो, NaOH से भी कर सकते हो, किसी और से भी कर सकते हो। बेस हाइड्रोलाइज्ड होके क्या हो गया, ग्लिसरॉल तो बन गया। ये क्या है, बाई प्रोडक्ट। क्या है, बाई प्रोडक्ट हम किसको बोलते हैं, बाई प्रोडक्ट उसको बोलते हैं
जो बेशक काम आ जाए, मगर हमने उसके लिए रिएक्शन नहीं करी थी, यानी जो फालतू में बन गया। ये ग्लिसरीन है जो यूज होती है। आ रही बात समझ में? अरे गॉड माई पढ़ना, ठीक है। और ये आपका साबुन है जिसको आप यूज करोगे। कोई दिक्कत है? जमाई मत मारो। अरे आया, कोई दिक्कत है? पक्का? ठीक है, मिटा दूं? आ गया सर्टिफिकेशन? लिखना है किसी को? इसको एक बार बंद कर दो, सब तक बंद कर दो। एक पार्ट रह गया मिसेल, मिसेल की मैं एक अलग से वीडियो बनाना चाहूंगा। नहीं, बंद कर दो उसको, एक मिसेल की बनाना चाहूंगा।